स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। तो क्या अभी सब ऊपर ऊपर से चलते हैं ना, नीचे से कहाँ चलते हैं। रोड कौन सा कैसा खराब है क्या है उनको तो पता ही नहीं चलता। बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है उनकी, उनको क्या पता चलता है। उनको मारुति गाड़ी में बिठा के यहाँ लाखनी से पूरा नागपुर तक जाना चाहिए। झटका कैसा लगता है। भंडारा जिले के जितने भी आमदार खासदार है पूरे बेवकूफ है। कोई तरक्की नहीं हुई साकोली की। रोजगार बेरोजगार है पूरे यहाँ पे पूरे। लोगों को पैसे देना ये कोई बड़ा बात नहीं है, उनके लिए काम जरूर है। काम स्टॅम्प पेपरवर जरी लिहून मागाल तरी नाना पटोले इथे पाळणारा व्यक्ती कोणीच नाही आहे। एवढं नरेंद्र मोदी जरी आला साकोली विधानसभा क्षेत्रात तरी पाळणारा नाही। माहौल जानने के लिए हम लोग निकले हैं साकोली विधानसभा, राज्य की प्रमुख हेवी वेट या कहें चर्चित विधानसभाओं में से एक है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यहाँ से विधायक हैं। 2014 से वो यहाँ पे विधायक हैं। नाना पटोले को लेकर अगर बात करें हो तो वो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं का मुख्यमंत्री को लेकर जो नाम चल रहा है उसमें नाना पटोले भी एक प्रमुख है। नाना पटोले पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। 2009 में वो भाजपा की टिकट से यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर माहौल क्या है नाना के क्षेत्र में, उनके लिए जनता क्या सोचती है। इन तमाम जो सवालों का जवाब है जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके प्रति उनके विधानसभा क्षेत्र में लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आदमने। तो फिर चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर नाना पटोले के विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है। ये लाखनी है, लाखनी तहसील का मतलब अगर बात करें साकोली विधानसभा क्षेत्र में तो ये दूसरा सबसे बड़ा तहसील है। आप देख सकते हैं कि शहरी इलाका है, बाज़ार आज संडे है तो थोड़ी सी चहल पहल कम है। यहीं इसी बीच हमें 3-4 लोग मिल गए, इनसे जानेंगे कि आखिर नाना पटोले को लेकर क्या है। बीते 5 साल उनका काम कैसा रहा और किस तरह देखते हैं। वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसको लेकर यहाँ क्या प्रभाव है। क्या नाम है सर आपका? मेरा भीमराज गायधनी। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है आपके यहाँ? भंडारा जिल्हा आपला पूरा मागासला है, काही सोय नहीं काही नहीं। नाना पटोले यहाँ से विधायक हैं, कैसा देखते हैं उनको, कैसा रहा कार्य? वो क्या अभी सब ऊपर ऊपर से चलते हैं ना, नीचे से कहाँ चलते हैं। रोड कौन सा कैसा खराब है क्या है उनको तो पता ही नहीं चलता। बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है उनकी, उनको क्या पता चलता है रोड कैसा है क्या है, गाँव में क्या चल रहा है, गाँव में कौन सी मीटिंग ली अभी तक उन्होंने, कुछ भी नहीं हुए। 5 साल कैसा रहा, काम वाम है? अभी ऊपर के ऊपर में काम करते हैं, उनका कोई ये नहीं है। जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, जमीन पे नहीं दिखते कोई आमदार खासदार कोई जमीन पे नहीं दिखता। सुधर उतना बड़ा सुनील मेंढे खासदार बन गया, उसने क्या किया भंडारा जिले में। पूरा भंडारा जिला पूरा वैसा है, पीछे के पीछे ही रह गया वो। अभी पटोले यहाँ से जीते हैं, उनका कैसा है? हमारा चाहिए ना वो आपला तेली हो का कुन भी हो देखते अभी क्या करते हैं। अभी चिल्ला रहे हो क्या, वो उस दिन पेपर में क्या पढ़ा था, मैं बैल जैसा काम करूँगा 365 दिन। अभी कैसा काम करता है ध्यान में आएगा अभी क्या। वो तो पटोले जी करेंगे, लेकिन नाना जी का क्या हाल है? नाना जी का भी देखते हैं अभी क्या है, सीट किसको मिलती है। नए आदमी को सीट मिलना चाहिए, क्या नव युवक को मिलना चाहिए सीट। नाराजगी है क्या उनसे? हाँ नहीं, नाराजगी काहे की है, सब पूरा सीट उनको मिलना चाहिए, उनको मिला ऐसा थोड़ी होता है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग होना चाहिए अपना। हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लोग कोई होंगे शिक्षण वाले, उनको मिलना चाहिए नव युवक को। तो क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना, सही हमारे कह रहे जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे उनको सीट मिलना चाहिए। क्या नाना जी का क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति खराब है हर इधर। बार वही आमदार बनेगा, वही हमारे आमदार इधर नाना भाव की स्थिति खराब है। कारण तो क्या किए उनने ये बताओ ना हमको। एक तो भी काम आप बताओ, हमको तो याद नहीं है, आपको याद होगा तो बताओ। धंधों वाले के हम बात तो जानने के लिए निकले हैं। वही तो बोल रहे हैं, हम नहीं मालूम ना, हमको भी नहीं मालूम नहीं उनने किए क्या है। क्या बड़े बड़े शोरूम वाले के धंधे चल रहे, छोटे धंधे वाले ऐसे ताश खेल रहे हैं अभी यहाँ पर। क्या करेंगे अभी?
उनका तो कहना है कि इस बार तो मैं मेरी जो मार्जिन रहेगी साकोली विधानसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ी रहेगी। साकोली विधानसभा से रहेंगी। हमारे इधर कहाँ है, हमारा लाखनी तहसील है, भंडारा जिला है। इधर क्या है, उधर साकोली तहसील में है, उनका करेंगे, वो नाम लेते हैं, उनका करते हैं वो लोग। इधर क्या करते हैं, इधर क्या आते हैं वो, और आते भी है तो हमसे थोड़ी मिलते हैं, अपने पहचान के लोगों से मिलते हैं, चले जाते हैं। वहाँ पर उतना कितना साला लाखों एकड़ जगह खड़ा करके रख दिया, वैसा का वैसा पड़ा है। क्या है, क्या उद्धार किया उन्होंने भी आमदार खासदार बन के। परिणय फुके पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनका क्या स्थिति है, कैसा है? वो आदमी था पहले आमदार के इसमें, अभी उसको सीट नहीं मिली उस टाइम में, अभी वो दूसरे तरफ भेज दिया उसको। अभी क्या करता है उसको क्या उसको मालूम है अभी क्या करेंगे। मतलब क्या है, लाखनी की जनता बदलाव का मूड बना रही है। सही है। बदलाव तो मूड बढ़ेगा, बदलाव तो होना ही चाहिए उसमें, होना चाहिए, हाँ। बदलाव होना चाहिए। देखते हैं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैसा है, वही चामदार खड़े होते हैं, वही चामदार चुन के आते हैं, क्योंकि उनका इलाका ही उनको साथ देता रहता है। तो क्या है इस बार का, क्या लग रहा है तुमको? वही इसलिए आएंगे इस बार भी। ये तो कह रहे हैं कि बदलाव करना चाहिए। बदलाव करना चाहिए, लेकिन उनका इलाका उनका ही साथ देता है ना। काय म्हणता तुम्ही मग यावेळी आमदारकीसाठी कोण दिसून राहिला तुम्हाला? आमदारकीसाठी आता त्याचा तो नाना भाऊचा इलाकाच आहे, सगळं त्यालाच मानतात आजकाल। तर आता वाटते तोच, म्हणजे जातीवाद भी चालते ना जी, जातीवाद भी आजकल चुनाव जो जातीवाद पे भी होते हैं ना, जातीवाद पे कुणबी समाज ज़्यादा है, उनको तो मिलना चाहिए वोट। मतलब इस बार जो है कुणबी समाज एक तरफा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा बता नहीं है, लेकिन कुणबी समाज हमारे इस इलाके में सिर्फ कुणबी समाज ही क्या बोलते हैं आमदार बना है अभी तक। हम अब जब से देखते आ रहे सब वही आता है जीत के। तो अभी है अभी नाना पटोले है, अब देखो ऊपर वाले को तो अभी। तो उनका काम कैसा रहा बीते 5 साल? वो पहले बीजेपी से यहाँ सांसद रहे, यहाँ से फिर कांग्रेस में गए, अब कांग्रेस से विधायक हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। सब दल बदलू वाला काम है, जिसका पास पैसा दम है वही चुन के आता है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही है वो तो। हाँ ये भी बात है, मुख्यमंत्री अभी तो हमें यहाँ तो बोर्ड भी लग गए थे, अगला मुख्यमंत्री नाना पटोले करके। क्या कह रहे थे आप अभी, दल बदलू? हमको कोई संतुष्टि नहीं है। काम क्या है, कौन सा काम किया दिखता नहीं यहाँ पर। हम तो साला यहाँ अपना रंदा मारते रहते हैं, हमको क्या दिख रहा है। वो ऊपर से ऊपर घूमते रहते हैं बड़े बड़े गाड़ियों से, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, उनको झटका ना लगता है ना कुछ लगता है, उनको कुछ भी नहीं लगता। नेताओं को झटका नहीं लगता, आम जनता झटका ही महसूस कर रही है। मैं तो बोलता हूँ जितने आमदार खासदार है ना, उनको मारुति गाड़ी में बिठा के यहाँ लाखनी से पूरा नागपुर तक जाना चाहिए कि झटका कैसा लगता है। काय म्हणता आजी, लाडली बहिणा भरले का तुम्ही फॉर्म? पैसे भेटले का 3000? नाही भेटले? फॉर्म नाही भरला का तुम्ही? नाही, काऊन नाही भरलं? 65 वाले नाही म्हणलं ना। अच्छा, तुम्ही 65 वर्ष, तुम्ही 60 वर्ष तर वरती झाला। तुमचे आमदार आहे नाना पटोले, त्यांचं काम कसं आहे? चांगलं वाटलं त्यांचं काम? येणार काय वेळी? हो, आजी तुम्ही काही म्हणत नाही आहे। तो ये थी लाखनी की जनता। कोई नाराज़ दिखा, कोई कह रहा है कि हमेशा वही आते हैं और वही एक बार शायद फिर से चुनाव जीत कर आएंगे। अभी आगे और चलते हैं और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि नाना पटोले के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। नाना पटोले के गांव सुकड़ी में हम लोग मौजूद हैं। गांव का ये आखिरी छोर ही एक व्यक्ती हमें मिल गए, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। नाना पटोले तुमच्या गावाचे आहे, काय म्हणता तुम्ही त्यांच्यासाठी? येणार काय वेळी ते जिंकून? बिलकुल आल्याशिवाय राहणार नाही। थोडासा विस्तारानं सांगा, असं तुम्ही। हो का जे बाप्पा, नाना पटोले आल्याशिवाय राहणार नाही। नाही एकदम एकदम गावासाठी काय केलं, काम केले आहे त्यांनी? गावासाठी म्हणजे आता तिकडे 3 लाखाचा काम, 3 करोडचा काम चालू आहे शाळेमध्ये। काही तो काही पुतळे वगैरे मांडला आहे, नाही आता गेटवर हे गेट सुद्धा बांधले आहे त्यांनीच। गावाचा गेट बांधला, गावाचा गेट बांधला है। ये नारे वेड़ी ये जो गांव है इसी के जस्ट लग के उनका गांव है। हालांकि पोस्ट जो है ग्रामीणों ने हमें बताया कि जो पोस्ट यही आती है, लेकिन उनका जो घर है यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर, कदमों की दूरी पर है, 2 किलोमीटर। तो माहौल के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर उनके घर के लोग यानी उनके गांव के लोग नाना पटोले के लेकर क्या कहते हैं। तो चले चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं उनके गांव में क्या है माहौल। क्या चल रहा है माहौल आपके गांव में? माहौल तो नाना जी का चल रहा है। नाना जी का चल रहा है, क्यों चल रहा है थोड़ा सा बताइए। गांव के व्यक्ति छोड़कर, गांव के व्यक्ति भी है और अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल 100-150 खाट का मतलब दवाखाना लाया, 12 गोडाउन लाए हमारे किसानों के लिए, और बहुत सारे काम हैं जो नाना भाऊ कर रहे हैं।
नाना भाव कर रहे हैं। क्या है फिर इस बार उनके लिए? उनके लिए तो बस ऑल द बेस्ट है. ऑल द बेस्ट है. क्या कहेंगे आप? नाना भाऊ आल्याशिवाय राहणार नाही. ते भावी मुख्यमंत्री आहेतच, विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री. हो. भावी म्हणजे आता येणारा जो चुनाव आहे त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री ते बनलेलं. जर त्यांची महाविकास आघाडी आलीच म्हणजे येणारच असं आहे. आणि त्यांच्या विकासात्मक भाग खूप आहेत, विशेष म्हणजे कारण बी जे पीने काय केलं जी सर सांगा बरं तुम्ही. बेरोजगारी आहे, महागाई आहे, तुमचे सुशिक्षित बिचारे असे हे आहेत, पडून आहेत, पेपर फुटी प्रकरण आहे, किती तसे प्रकरण आहे. त्यांचं काय झालं विशेषतः? नाना जी तो खुद बीजेपी में रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, उनके सांसद भी रह चुके हैं. वो बात सही है आपकी, वो बात सही है. वो राजनीति का फंडा है, वैसा है. ये इधर के उधर, उधर के इधर. लेकिन वो घर वापसी करके अपने घर में आ गए. वो घर में आ गए हैं, तब मुख्यमंत्री बनेंगे. बिल्कुल मुख्यमंत्री. पार्टी मायने नहीं रखती, व्यक्ति मायने रखता है. अच्छा, व्यक्ति नाना भाऊ को देख के हम वोट डालते हैं, पार्टी देख के वोट नहीं डालते. नाना भाऊ को देख काय म्हणता काका तुम्ही? मग काय म्हणणार नाना पटोले साहेब? नाना पटोलेनं सर्वच काय करून राहिले आहेत आणि आता ते मुख्यमंत्री होतील असा अंदाज आहे. ग्रामीणचे जे गावाचे लोक आहेत त्यांच्या समर्थन आहे त्याच्यासाठी. या परिसराचं समर्थन आहे साहेब. विशेषतः 3 तालुके येतात, साकोली, लाखांदूर आणि लाखनी. मोठ्या प्रमाणात समर्थन. कितीही पार्ट्या आजारी आल्या तरी त्यांचं म्हणजे त्यांना पाडू शकत नाही, हे विशेष. टफ रहता है उनके लिए, हमेशा का चुनाव मतलब टफ वाला रहता है. कारण क्या है, जब गांव इतने सारे लोग बैठे हैं, ग्रामीण समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टफ क्यों है फिर? टफ मतलब हर गांव में हर पार्टी के लोग रहते हैं, बस वही रहता है काम. वही रहता. काय म्हणता काका, कोण येणार आहे वेळी? कोण येणार नाना भाऊ? त्यानं काम केलं जोमाने चालून राहिले. 7 आहे लोक आहेत की त्यांच्याकडे काम केलं तर लोक साथ देतात त्यांना. काय काम केलं तुमचे? काम करणं सगळे गरीब जे जातात गरीब त्यांच्याकडे त्यांना सहारा देतो दवाखान्याला ॲडमिट करायसाठी. एक सवाल हमारा ये था कि नाना का गांव है, इसको लेकर कितनी चर्चा है, क्योंकि उन पे जो विरोधी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भैया हम व्यक्ति को देखकर वोट करते हैं, लेकिन एक जो है कि पहले इस पार्टी में थे, फिर उस पार्टी में गए, फिर से इस पार्टी में आ गए. इसको लेकर ग्रामीणों में क्या सोच है? कहीं कुछ असर पड़ने वाला है इसका? नहीं, ये सवाल मतलब आया नहीं जनता के इसमें. जनता ने मतलब जब वो बीजेपी में भी थे तब भी वोट दिए हमने, और जब कांग्रेस में आए तब भी वोट दिए. अपक्ष थे तब भी हमने उनको अपक्ष का वोट दिए थे, क्योंकि वो आदमी है, आदमी बहुत ही बढ़िया है. क्या कहते हैं, चुनाव है, नाना जी का क्षेत्र है, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या कहना है भाई, आप बताइए. क्या है, लग रहा आ रहे हैं फिर से? अब लोगों की मर्जी है, आए या ना आए वो लोग ठहराएंगे ना, अपन थोड़ी ठहराने वाले. वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री आप लोग ठहराने की बात कर रहे हैं. ऐसा थोड़ी है. मेरे हाथ में अगर रहता तो मैं किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता था. वोट तो करोगे ना आप, अभी के तो हाथ में है. वो बाकी अपना विचार है ना, किसको देना है नहीं देना है. तो क्या लग रहा है आपका, नाना पटोले के लिए कैसा है? बीते 5 साल कैसे रहे? आपके गांव के हैं, किस तरह देखेंगे, किस तरह देख रहे हैं इसको? एक हिसाब से देखा जाए ना तो मेरे विचार से वो कोई काम का आदमी नहीं है. देखा जाए तो आज तक के का उनका रिकॉर्ड देखा तो कितने साल हो गए आमदार खासदार हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई साकोली की. भंडारा जिले की तरक्की नहीं हुई है. कोई कंपनी, रोजगार, बेरोजगार है पूरे यहाँ पे पूरे. कोई मतलब नहीं है ऐसी खासदार और आमदार रह के. भंडारा जिले के जितने भी आमदार खासदार है पूरे बेवकूफ़ है. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप. क्यों तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, लोगों से मिलते हैं, सहायता मिलना, लोगों को पैसे देना, ये कोई बड़ा बात नहीं है. उनके लिए काम जरूरी है, काम मेन काम है. ये पढ़े लिखे लोग बेकार है यहाँ पढ़े हुए हैं, क्या मतलब उसका? पर क्या है उनके लिए, है जीतेंगे कि हारेंगे? लोग ठहराएंगे, अपन थोड़ी ठहराने वाला. वोटर तो आप हैं. अरे हो भैया, हम वोटर हैं, हमको जिसको मारना उसको तो मारेंगे. बात तो समझ में आ रहा है. क्या कहेंगे अंकल नाना पटोले को लेकर? नाना पटोले को लेकर क्या सोच रही है? तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है भंडारा का, या कहे कि अपने विधानसभा का विकास नहीं कर पाए हो. कितनी सहमत है इनकी बातों से? सब इधर ऐसा कुछ तरक्की से नहीं होते, काम नहीं होते, कुछ नहीं होते. सब इलेक्शन आया तो होरे बाबा करेंगे, होरे बाबा करेंगे, हो गया काम खत्म. और क्या है करने वाला ही है. यहाँ पे विचार कर रहे हैं क्या हुआ, क्या है माहौल. आज तक एक आदमी नहीं दिखे, कोई मतलब ही है. इलेक्शन आके सबको ये आता है. नहीं, हम तो आ रहे हैं, हम तो बहुत बार नाना जी के यहाँ आए हैं, उनसे मुलाकात की है. नहीं है ना, आमदार खासदार है, उनके तरफ कोई भी जाता है. सामान्य आदमी की तरफ कोई भी नहीं जाता है. चुन के जो भी आए उसको वो भी नहीं आता था उसके तरफ. ये लोग जो वोट कर रहे हैं ना, उनके तरफ वो भी नहीं जाता.
आमदार रहे खासदार कोई नहीं जाता। जाएगा हाँ बाबा जी जब चाहे आया तब देखना मेरे तरफ, ये तो उसी तक आएगा, नहीं तो नहीं आता। आप अभी आए ये माइक देख के पकड़ रखे, क्या है माहौल, क्या है सही माहौल? में ये देखा जाए तो बेकारी है यहाँ पे पड़ी हुई। इसके बारे में कभी आपने भी बोला है? नहीं बोला। अच्छा आप हैं कार्यकर्ता? हाँ? क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मतलब अंकल जो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, बराबर है? विकास तो होना ही है। हाँ। और यहाँ के अभी के समझ लो, यहाँ पे जो नाना भाऊ होने वाले हैं खड़े, और ये बिन विरोध होने वाले हैं। अच्छा बिन विरोध चुनाव हो जाएगा। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ? कि क्या है, कार्यकर्ता है? अच्छा वोटर लिस्ट लेके खड़े हैं। चुनाव अभी शुरू होने में डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जो है मतदान आदि जो है वो तैयार की जा रही है। लेकर बैठे हैं कौन किसका नाम है, किसका नाम कट गया है, किसका नाम जुड़ गया है, एक एक जो है चीज़ें यहाँ पे निकाली जा रही हैं। एक तो सवाल ये रहा कि ठीक है नाना पटोले यहाँ के ग्रामीण हैं, लेकिन हम पूरा विधानसभा घूमते आए हैं। नाना पटोले को लेकर एक जो चीज़ यहाँ पे हमें बहुत सुनाई दी वो है कि ठीक है ज़मीन से हुए नेता है अपने हुए, लेकिन एरोगेंस बहुत है उनमें। मतलब एरोगेंस है मतलब घमंड टाइप का थोड़ा सा वो है उसमें, है ये? नहीं, ये गलत बात है, पूरी गलत है। ये बात पूरी तरह से गलत है। उसको छोटा आदमी लड़का रहे या बड़ा आदमी रहे, वो हाथ मिला के उसके पीठ पे हाथ रख के ही बोलेंगे और अच्छे बोलते हैं। ये बात टोटल गलत है। ये विरोधी पक्ष की कोई ये चाल होंगी शायद, नहीं तो ये नहीं है, ये टोटल गलत है। ये गलत बात है, गलत बात है। अच्छा ये बताइए कि इतने गुस्से में क्यों रहते हैं नाना जी? नहीं वो अभी कौन बोल रहे, गुस्से में तो हंसतमुख आदमी है, वो हमेशा हंसता रहता है, वो ऐसा कुछ नहीं। हंसते रहते हैं? हंसते रहते हैं, ऐसे फ्रेश रहता है वो, ऐसा ये नहीं बात करता है वो, प्रेम से बात करता है। तो आज आप बूथ प्रमुख है? हाँ, ये कौन सा बूथ है अपने पास? अभी 2 नंबर का बूथ है ना। 2 नंबर का बूथ है, तो क्या बूथ की क्या हालत है? बूथ को तो ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या दिक्कत है? नेताजी आए हैं, बताओ समस्या बताओ। कुछ दिक्कत नहीं है, हाँ? अच्छा ही चल रहा है अभी। अच्छा चल रहा है। क्या है नाना पटोले को लेकर क्या कहते हैं? नेताजी को छोड़ दो, वो छोड़ दो, समझो है ही नहीं। तो सच्चाई बताओ, हमें डरना नहीं उनसे। हम उनसे नहीं डरते। अच्छा कारगिल अच्छा है, आएंगे जीत कर, ये तो बताओ। आप कुछ जोड़िए। ये अच्छा है ना नाना पटोले, वो जाता है तो थांबता है और नमस्कार येता है। मराठी पण चालणार आम्हाला, तुम्ही मराठी तो बोला चालणार आम्हाला? मराठीत हाँ घ्या ना। हां हां चांगला माणूस आहे ना, तो निवडून तोच येईल आपल्या क्षेत्रामध्ये, त्याला तोच देतात। एक नंबर चांगला माणूस आहे। काय काम काय केलं ते हे तर सांगा मला थोडंसं। काम आता आपल्या गावचा गोदाम बांधलं ना, काही कोणी रस्त्याचं काय देवळ रोडा देख आमच्या गेटचा त्याला दिला आहे ती एक। तो क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इतने साल से काम कर रहे थे, क्यों नहीं बनेंगे? लग रहा है ये बिल्कुल राष्ट्रवादी और शिवसेना छोड़ देगी सीट। हाँ, कितना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो काम ही वैसे करते हैं ना। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रखता। और आज के पहले भी जितने भी गए उतने कोई उनके साथ में बैठते नहीं। जो हमारे एरिया के सब भी कोई भी जाओ उनके पास, सबका वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो, और अपने पास बिठाते हैं। कभी घमंड नहीं करते वो, यहाँ पे रुकते कभी भी, उतनी प्रोटेक्शन रहने के बाद भी रुकते हैं वो। रुकते। पूरा समर्थन है गांव का? पूरा समर्थन। अच्छा वोटर कितने हैं पूरे गांव में? 750। सभी का समर्थन है कि कोई विरोध का भी है? विरोध का नहीं है, विरोध वाले नहीं है, सब एक साथ ही नाना जी को। क्या किया है नाना जी ने गांव के लिए, कुछ थोड़ा सा बताइए हमें विस्तार से। क्या किया है नाना जी ने? गांव के लिए तो कुछ नहीं किया, मगर बाहर तो कर रहा है ना। मंदिर बनवा रहा, लोगों को पैसा बांट रहा, और क्या करेंगे? गांव के लिए कुछ तो किया होगा ना। गांव को तो अभी सीमेंट रोड दिख रहे, ये मंदिर बना है पीछे, और दुर्गा का मंदिर भी बन गया है गाँव में। हाल बना है, सामुदायिक भवन, बस यही क्या, और कुछ जो है जो आप बता सके? यहाँ करोड़ों ब्रिज भी बनाया उधर। अच्छा हाँ, नाना जी ने काम पूरा अच्छा किया है गांव के लिए। खुश है ग्रामीण खुश है? ग्रामीण खुश है। इस बार पूरे एक तरफा लेकर आएंगे फिर? हाँ ठीक है। लाएंगे कि नहीं लाएंगे पूछ रहे हो? लाएंगे? थोड़ा जोर से बोलिए कि थोड़ा लगे। आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि नहीं लाएंगे। हाँ, एक बार फिर से लाएंगे। क्या है पीछे बार भाजपा का भी काफी जोर है, पिछली बार सिर्फ 6,500 वोट से ही जीत पाए थे। क्या कहते हैं इसको लेकर, क्यों कहाँ अटक गई थी गाड़ी? मतलब वो अटक गई थी गाड़ी, उसमें वो सेवक भाई था ना यहाँ का लाखनी वाला, इसके कारण ये हुआ था। थोड़ा थोड़ा तो अड़चन आते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं। कोई ना कोई तो रहता था ना। हाँ
कोई ना कोई भानगड़ तो रहती ही है, थोड़े थोड़े के लिए अटका जाता है। लेकिन इस बार निकाल देंगे, इस बार निकाल देंगे, अच्छे से निकलेंगे। अच्छे से निकलेंगे। और भी है गाड़ी से। अरे तो कहाँ पर चल दिए? अरे रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यहाँ हमें कुछ लोग मिल गए, चौक पर चर्चा कर रहे थे, तो इनसे जानेंगे कि आखिर नाना पटोले को लेकर क्या कहते हैं ये लोग। अपने विधायक का उनका काम कैसा रहा? क्या नाम है सर आपका? बीपी उमने। नाना पटोले का विधानसभा क्षेत्र है, बीता 5 साल कैसा रहा? वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, ताकतवर नेता हैं, कैसे देखते हैं? यहाँ का जो विकास उन्होंने अभी 3 रेजिम हुए उनके, 3 रेजिम, हाँ 5 रेजिम हुए हैं। लेकिन वो रेजिम के हिसाब से उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र का विकास बराबर नहीं किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोग अभी साकोली से आ रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि खूब विकास बोल रहे तो बराबर बात है ये। हाँ। 5 पंचवार्षिक हो गए, लेकिन उतना जो विकास होने को होना था वो नहीं है। अभी एक आध स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं उनके, कुछ नहीं। ये युवा पीढ़ी के लिए अभी तक नाना भाऊ ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की दावेदारी चल रही है उनकी, उधर चल रहे होंगे ना। लेकिन इस एरिया में यहाँ से तो अपक्ष आया था। अच्छा, नाना पटोले सानगढ़ी जिला परिषद यहाँ से अपक्ष चुन के आया था। बहुत ही भरोसा था इन एरिया का उनके ऊपर, लेकिन कोई उनका है नहीं। अभी क्या देखते वो भी हैं? बराबर रहेगा, ऐसी कुछ बात नहीं, बराबर रहेगा, ऊपर नहीं रह सकता। अच्छा, आ सकते हैं, हाँ, चुनकर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। आगे वाला आदमी कैसा रहता है उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। अगर कुणबी समाज का ही रहा तो फिर कांटे की टक्कर हो जाएंगे, पिछली बार की तरह। हाँ, पिछली बार की तरह। यहाँ पे परिणय भुके थे, परिणय भुके के लिए कहा गया कि बाहर ऐसा आदमी रहा ना तो टक्कर ही हो जाएंगे फिर। अभी भी बेस्ट है। हाँ, परिणय फुके अगर नाना भाव के अपोज में रहते हैं तो बेस्ट रहेंगे। क्योंकि नहीं क्या, यहाँ पे नहीं क्या, जाति के ऊपर मतदान होता है। और जाति कैसा, नाना पटोले की जात है कुणबी। उन्होंने 4 रेजिम यहाँ पे काम किया है, फिर भी उनके हिसाब से काम कुछ भी नहीं। लेकिन लोग उनको क्यों चुन के देते हैं? वो ये काम करता है कि जैसा कि किसी के घर में 13वीं का प्रोग्राम है, किसी के घर में वास्तु पूजन है, वहाँ जाके वो अपना कुछ पैसे दे के वहाँ उनको प्रसन्न करता है। और आजू बाजू के लोगों को क्या लगता है कि ये भाव अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो लोक नेता है, कि लोक नेता के हिसाब से रहना चाहिए। लोगों ने अपने को काय के लिए चुन के दिए, तो लोगों ने चुन के दिए तो ये एरिया का विकास होने को होना। पहली बात, हम विकास जानते हैं, हम ऐसे नहीं जानते कि किसी के घर में प्रोग्राम है तो पैसा, वो क्या होगा, एक आदमी का काम हो गया। एक आदमी के काम के तरफ हम ध्यान नहीं देते। सार्वजनिक काम होने को होना, सार्वजनिक काम होना, सार्वजनिक काम होना या सामाजिक काम होना, वो नहीं है। वो है ही नहीं। 25 साल के अंदर है ही नहीं हो। कोई भी एक स्कूल भी नहीं बढ़ा। स्कूल तो छोड़ो, यहाँ उसके पहले तो लड़के भी, हाँ, खेतीगारों के लिए जो शेतकरी है उनके लिए पानी की व्यवस्था या बड़ा धरन या ये छोटा धरन बनाया उन्होंने। 25 साल हो गए तो उनका वो सानगढ़ी अपना शिवनी बांध का जो नहर है वहाँ पानी का छोड़ने का जो था वो अभी तक की हुआ नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे, हमने बातें की, हम साकोली गए, उनके गांव भी गए, हमने लाखनी भी की। तो उनके लिए एक है कि भैया मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, तो जो इस बार है जनता उन्हें तो लगता है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार जैसा है ही नहीं। उसका काम है वो, मैं शेतकरी का कई बार वो भूमिपुत्र हूँ, लेकिन वो करता कोई नहीं शेतकरी के लिए, किसान के लिए। अभी वो बोलने का काम करते हैं, किसी के बाद 13वीं होंगे, किसी के ये होंगे, से 2 से दे दिया हो गया उसका काम। लेकिन जो सामान्य लोगों के जो काम करने का है वो क्यों, विकास का काम है वो किए नहीं। अब ये जिला परिषद सदस्य से लेके अभी तक 35 साल हुए इस क्षेत्र का वो आमदार लोक प्रतिनिधि है, लेकिन उसके मान से उसने कुछ किए नहीं। जो करने का तो होना था। अभी मुख्यमंत्री के दावेदार है, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार रहने के बाद उसका प्रभाव कितना होना था, उसके क्षेत्र में अंदर लोगों का प्रभाव कितना होना था, उसके बारे में कितने बोलने को होना, लेकिन वो नहीं हो रहा है। विकास नहीं हुआ है इतने सालों से। नहीं हुआ,
विकास इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार लॉलीपॉप देने का काम करता है, बस वो इसमें खुश रहता है, लेकिन कुछ करता नहीं. मला एक सांगा, कोणता विकास नाही झाला असं म्हणजे साकोली विधानसभा क्षेत्राचा समजा जर आपण विचार केला यांच्या म्हणण्यानुसार 35 वर्षापासून जिल्हा परिषद पासून ते आतापर्यंतचा जर आपण विचार केला लोकसभा आपला विधानसभेचा काय विकास नाही झाला. याच्या अगोदरही होते ना भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते ना, तो तर आहे, ते तर आहेतच आहेत, पण इथे भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या काळात काय कार्यक्रम झाले, त्यांचे कोणते नियोजन झाले, बरोबर आहे की नाही, मान्य करेल गोष्ट. मी कोणत्या पक्षाचा सामाजिक कार्यक्रम म्हणजे कोणत्या प्राथमिक सदस्यही नाही, पण रिअल कंडिशन जी कंडिशन आहे ती कंडिशन सांगायला पाहिजे, हा माझा व्यक्तिमत्व. बरोबर आहे. मला वाटतं कामं केले त्यांनी. हो, मला एक सांगा ना, इथे सानगडीला जो उपर रुग्णालय जो बांधलेला आहे आता कोणाच्या काळात झालेला आहे सांगा. भाडे काशेवरचेच आमदार असताना झालेला आहे. भाडा काशेवर आमदार असताना एवढे विकासाची कामं झाले, रोडचे आहे, आंतरकी रस्ते म्हणा, गावातले म्हणा, अंदरही एवढे रस्ते झाले बरेचसे, जवळजवळ 90% हे डांबरीकरण झालेले आहेत. तुम्हाला काय वाटतं की या निवडणुकीत ते येणार की नाही येणार? येणार नाही. आणि आता त्याच्या सरकारने स्टॅम्प पेपरवर जरी लिहून मागाल तरी नाना पटोले इथे पाळणारा व्यक्ती कोणीच नाही आहे. एवढं नरेंद्र मोदी जरी आला साकोली विधानसभा क्षेत्रात तरी पाळणारा नाही है. तो ये थी यहाँ की जनता, बातें सुन ली. कोई कह रहा है कि जो उनके लिए मुश्किल होगी, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए तो भी नाना पटोले को हरा नहीं सकते. माहौल क्या है के माध्यम से साकोली विधानसभा क्षेत्र में इतना ही. कल किसी और नए विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ के विधायक को लेकर जनता माहौल क्या है और जो पब्लिक है वो क्या सोचती है. धन्यवाद. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है. आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर. Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे. चल रहे हैं. हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा. छोटे हथियार डाल दे. आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी. अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं. सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू. हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर. अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें.